हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द सेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले अप्रूवल प्रोसेस। ये कि ऑटोमेशन का ही एक पार्ट है जिसको हम आज कवर करेंगे कि अप्रूवल प्रोसेस क्या है, कैसे हम अप्रूवल प्रोसेस बना सकते हैं, अप्रूवल प्रोसेस का क्या यूज है सेल्स फोर्स में। ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सो डोंट स्किप द क्लास। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अप्रूवल प्रोसेस. Approval process is a Salesforce automation feature for approval or rejection based on some predefined criteria. जब भी आप अप्रूवल प्रोसेस बनाओगे तो वहां पे आप कुछ क्राइटेरिया फिल करोगे कि ये कंडीशन जब ट्रू हो देन हमें अप्रूवल या रिजेक्शन के लिए अपना जो भी फॉर्म है आगे के लिए फॉरवर्ड करना है। इंश्योरिंग प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, कंप्लायंस एंड प्रोसेस कंट्रोल, जो कि कंट्रोल करेगा कैसे आपका जो भी फॉर्म है वो आगे जाएगा, क्या उसमें फंक्शनलिटी होंगी, वो सारी चीजें अप्रूवल प्रोसेस कंट्रोल करेगा। अप्रूवल प्रोसेस की पॉइंट्स, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जो अप्रूवल प्रोसेस में यूज होते हैं। सो ऑटोमेट रिकॉर्ड अप्रूवल एंड रिजेक्शन प्रोसेस। सो ये क्या करता है, चीजों को ऑटोमेट करता है, कोई ऑटोमेशन का पार्ट है। उसके अलावा ये आपकी जो भी फॉर्म उसका रिजेक्शन होगा या फिर प्रोसेस होगा उसको कंट्रोल करेगा। सपोर्ट सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल अप्रूवल्स। सिंगल लेवल एंड मल्टी लेवल अप्रूवल्स का क्या मतलब है, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो तो वहां पे आप अप्रूवल लेते हो एचआर के थ्रू, मैनेजर के थ्रू, या फिर किसी कंपनी में मल्टी लेवल होता है कि हमें मल्टीपल पीपल से अप्रूव या रिजेक्शन के लिए फॉर्म फिल करना होता है। ईमेल सेंड की करनी हुई या फिर मेल सेंड करना हुआ तो हम मल्टी लेवल के लिए करते हैं कि हमें मल्टीपल पीपल जो होंगे वो ऑथराइज करेंगे कि हमारा जो लीव है वो अप्रूव होगा या नहीं होगा। लीव हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, या फिर किसी और कंडीशन का कोई भी मेल हो गया जो हमें अप्रूव करना है, हायर अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए, तो उसके लिए हमें यूज करना है अप्रूवल प्रोसेस। ट्रैक्स कंप्लीट अप्रूवल हिस्ट्री फॉर ऑडिटिंग पर्पजेज। जो भी आपकी हिस्ट्री होगी, अप्रूवल हिस्ट्री होगी, उस सबको ये कंट्रोल करेगा। कब आपने फॉर्म फिल किया है, कब आपका रिजेक्शन अप्रूव हुआ है, कब रिजेक्ट हुआ है, कब उसको रीसबमिट किया है, सारी हिस्ट्री यहाँ पे ट्रैक होती है। सेंड ऑटोमेटिक ईमेल नोटिफिकेशंस टू अप्रूवर्स और सबमिटर्स। हम अप्रूवल के थ्रू हम मल्टीपल यूजर्स को अप्रूव का या रिजेक्शन का फॉर्म या ईमेल नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं। Locks records during the approval process to prevent unauthorized change. जब आप रिकॉर्ड बनाओगे और अप्रूवल के उसको सबमिट करोगे तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका जो रिकॉर्ड है उसको लॉक कर देगा, यानी कि उसके बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ताकि जो सामने वाला है आपका जो हायर अथॉरिटी है उसके पास मेल जाए तो वो वही मेल जाए जो आपने फर्स्ट टाइम में उनके लिए नोटिफिकेशन या फिर जो भी मैसेज आप उनको पहुंचाना चाह रहे हो, अगर बीच में उसको फिर से एडिट कर दिया, चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। परफॉर्म एक्शन ऑन अप्रूवल, रिजेक्शन और रिकॉल। रिड्यूस मैनुअल फॉलो अप एंड अप्रूवल डिलेज। अप्रूवल प्रोसेस क्या करेगा, मैनुअल फॉलो अप होते हैं या फिर अप्रूवल में जो डिलेज होते हैं उनको रिड्यूस करता है। इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस प्रोसेस। ये आपकी जो भी बिजनेस में जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो भी आपकी ट्रांसपेरेंसी है, उसको इम्प्रूव करता है, यानी कि चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है। एंड कैन अपडेट फील्ड, सेंड ईमेल्स, क्रिएट टास्क एंड इन्वोक अदर एक्शन आफ्टर अप्रूवल। जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद आप अदर एक्शंस कर सकते हो, जैसे कि हमने वर्क फ्लो में किया था, एक्शंस परफॉर्म करते हैं। सो वहां पे आप उसमें अलग एक्शंस भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो उसके बाद, अप्रूव होने के बाद। कॉमनली यूज फॉर डिस्काउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीव रिक्वेस्ट, एक्सपेंस क्लेम एंड परचेज अप्रूवल्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके लिए हम अप्रूवल प्रोसेस का यूज करते हैं। अब अप्रूवल प्रोसेस सेल्स फोर्स में कैसे बनाते हैं, सो लेट्स मूव टू अवर सेल्स फोर्स डेवलपर org। सो आप सभी को अपना डेवलपर org यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम इसमें अप्रूवल या रिजेक्शन करते हैं। तो लॉन्च,
जब तक मेरा पेज लोड हो रहा है, आपने अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मेरा डेवलपर और यहाँ पे ओपन हो चुका है। नाउ सी वेयर द अप्रूवल प्रोसेस वी सर्च। सो अप्रूवल प्रोसेस आपको वैसे ही सर्च करना है जैसे आप नॉर्मल करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा डेवलपर और ओपन हो चुका है, स्क्रीन आपको विजिबल ही होगी। अब आपको क्विक फाइंड में जाना है और वहां पे सर्च करना है अप्रूवल प्रोसेस। अप्रूवल प्रोसेस आपको सर्च करना है और ओपन करना है अपना अप्रूवल प्रोसेस। सो क्लिक ऑन अप्रूवल प्रोसेस। सो अपना अप्रूवल प्रोसेस का इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रूवल प्रोसेस में आपको ये दिख जाएगा मैनेज अप्रूवल प्रोसेस फॉर। अब इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है? इसमें आपको सेलेक्ट करना है इन विच ऑब्जेक्ट यू वांट टू वी मेक अप्रूवल प्रोसेस। आप किस ऑब्जेक्ट पे अपना अप्रूवल प्रोसेस बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सो एज एग्जाम्पल मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट पे अप्रूवल प्रोसेस बना देती हूँ। आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पे अप्रूवल प्रोसेस बनाना हो वो वहां से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट हो गया है एंड उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू अप्रूवल प्रोसेस। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और जो भी आपने अप्रूवल प्रोसेस बनाई होंगी, अगर एक्टिव अप्रूवल प्रोसेस है तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी और जो इनएक्टिव अप्रूवल प्रोसेस होंगी वो आपको सेकंड सेक्शन में दिख जाएंगे। तो जब आप क्रिएट न्यू अप्रूवल प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट है यूज जंप स्टार्ट विजार्ड। अब इसका क्या मतलब है? ये कुछ स्टेप्स को स्किप कर देगा और डायरेक्ट आपका अप्रूवल प्रोसेस बना देगा। एंड सेकंड है यूज स्टैंडर्ड सेटअप विजार्ड, यानी कि आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करके ये बनाना है। सारे स्टेप्स फॉलो करके बनाना है। जंप स्टार्ट में क्या होगा? आप पहले अप्रूवल बना दोगे, उसके बाद जो सेकंड जो भी कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको बनाना कंपलसरी है वो आपको बनाने होंगे। लेकिन स्टैंडर्ड जब आप बनाओगे तो सारा आपको लाइन बाय लाइन शो होता जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो चलता जाएगा। तो हम क्लिक करने वाले हैं यूज स्टैंडर्ड सेटअप विजार्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेस ओपन हो गया है। प्रोसेस नेम, आपको अपनी प्रोसेस का नेम देना है। आप किस प्रोसेस अप्रूवल प्रोसेस का क्या नाम होगा? सो मैं एक सैंपल के लिए बना रही हूँ। सो इसका नाम दे देते हैं अप्रूवल ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे यूनिक नेम भी आ गया। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ आपको कुछ क्राइटेरिया कुछ कंडीशन डालनी होंगी जो चेक करेगा आपका अप्रूवल प्रोसेस। अगर ये कंडीशन से ट्रू हुई तभी आपका जो भी अप्रूवल है प्रोसेस है, आपका जो भी फॉर्म है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड हो सकता है, अदरवाइज वो फॉरवर्ड नहीं होगा। सो हम यहाँ पे जो भी अपना अकाउंट की रेटिंग है रेटिंग ले लेते हैं। तो अकाउंट रेटिंग, अकाउंट रेटिंग इज इक्वल टू हॉट बॉम्ब कुछ भी डाल देते हैं कि अकाउंट रेटिंग ये होनी चाहिए तभी हमारा अप्रूवल प्रोसेस होगा। सो लेट्स सी, हियर इज द अप्रूवल रेटिंग। ऑपरेटर आपको सेलेक्ट करना है इक्वल टू और उसके बाद जाना है आपको वैल्यूज में। वैल्यूज में जो ये सर्च आइकन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको हॉट वार्म कोल्ड दिख जाएगा। सो जब अगर आपकी रेटिंग कोल्ड होगी, कोल्ड सेलेक्ट किया है मैंने, तो वो अप्रूवल प्रोसेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन एंड यहाँ आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि ये है बाय डिफॉल्ट आपको छोड़ देना है और क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर। सेम असाइन जो भी आपका ईमेल टेम्पलेट है, अप्रूवल असाइन ईमेल टेम्पलेट, किस टेम्पलेट फॉर्मेट में आप भेजना चाहते हो उसको सेलेक्ट करना है। सो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अप्रूवल प्रोसेस में ईमेल टेम्पलेट जो कि आप पहले से बना चुके होंगे। सो ईमेल टेम्पलेट पे सेलेक्ट करो। तो मेरे पास है प्रोसेस रिजेक्टेड नाम का ईमेल टेम्पलेट जो कस्टम टेम्पलेट है मैंने बनाया। आपके पास जो भी टेम्पलेट हो आप वो यूज करो, अदरवाइज अगर आपने ईमेल टेम्पलेट नहीं बनाया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो।
कैसे ईमेल टेम्पलेट्स बनाते हैं। सो आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पे कौन सी फील्ड्स आपको विजिबल करानी है वो फील्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। द अप्रूवल, तो यहाँ पे आप फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ फील्ड अकाउंट नंबर, अकाउंट ओनर नेम हो गया, अकाउंट रेटिंग, जो फील्ड आपके ईमेल में जाएंगे, यूजर के पास जाएंगे, वो यहाँ पे सेंड कर देनी है। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ आपको जो यूजर जिसके पास सबमिट के लिए जाएगा उसको क्लिक करना है। उसके लिए आपको यूजर पे जाना है और आपके पास जो यूजर है उसको आपको अलाउ सबमिटर्स में सेंड कर देना है एंड सेव कर देना है। आफ्टर दैट यू हैव टू बी क्लिक ऑन दिस गो बटन। जैसे ही आप गो बटन पर क्लिक करोगे तो ये अपनी फर्स्ट स्टेप जो होती है अप्रूवल प्रोसेस की, यानी कि इनिशियल स्टेज पे ये ओपन हो जाएगा। आपको फिर से इसमें नेम देना होगा। सो गिव द नेम ऑन इनिशियल स्टेज एंड ये स्टेप 1 होगा जो आपका अप्रूवल में जाएगा। आफ्टर दैट क्लिक ऑन दिस न्यू बटन, नेक्स्ट बटन, और ये जो भी आपकी कंडीशन है इनको बाय डिफॉल्ट छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेव बटन एंड क्लिक ऑन द गो बटन। अब आपको एक टास्क क्रिएट कर देना है, असाइन टू, जो भी आपका यूजर है जिसको आप असाइन करना चाहो। आप खुद का नाम ले लेना जो भी आपका हो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट डालना है एंड यूनिक नेम, क्रिएटेड डेट, अकाउंट जब बने उस टाइम की डाल देना एंड उसके बाद आपको सेव कर देना है। ये पहले से ले चुकी हूँ मैं। सो टेम्पलेट टेस्ट, ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ये आपका अप्रूवल प्रोसेस बन चुका है। इसको भी आपको एक्टिव करना होगा। अगर आप इसको एक्टिव नहीं करोगे तो ये अप्रूवल प्रोसेस नहीं चलेगा। क्लिक ऑन दिस एक्टिव बटन और ये हमने अप्रूवल प्रोसेस को एक्टिव कर दिया यहाँ पे। अब इसमें जो अपनी इनिशियल स्टेज है सबमिशन की, यानी कि जब हमारा रिकॉर्ड बन जाए तो फर्स्ट वो सबमिशन के लिए कहाँ जाएगा वो यहाँ पे ऐड करना है। सो ऐड न्यू पे जाके आप यहाँ से टास्क क्रिएट, ईमेल अलर्ट या फिर फील्ड अपडेट कुछ भी भेज सकते हो। सो हम यहाँ पे ईमेल अलर्ट भेज रहे हैं, किसके लिए, यूजर के लिए। इसके थ्रू भी हम ईमेल भेजेंगे। और ईमेल अलर्ट यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है और जिस यूजर को आपको भेजना हो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको सेव कर देना है। हो गया। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपने कौन सा ईमेल अलर्ट यहाँ पे यूज किया है, आपको विजिबल हो जाएगा। अब इसके अप्रूवल स्टेप यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट बन चुका है। कॉज हमने जब अप्रूवल प्रोसेस बनाया था तो उसमें एक स्टेप फर्स्ट भी आया था जो ऑटोमेटिक हम क्रिएट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे आप अप्रूवल, फाइनल रिजेक्शन का और उसको अप्रूवल का या रिजेक्शन का ईमेल भी सेंड कर सकते हो। ये आपका फाइनल अप्रूवल रिजेक्शन होगा। आप यहाँ पे जाके भी अगर हमारा अप्रूवल एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे फील्ड अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ पे ईमेल भी सेंड कर सकते हो यूजर के लिए, जो भी आप चाहो वहाँ यहाँ पे कर सकते हो। एंड हम कौन सी फील्ड करेंगे, अब इसमें कर देते हैं अपनी जो फोन नंबर, कौन सी फील्ड अपडेट करें, स्टेटस वगैरह डाल देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं। रेटिंग
नहीं, लेट्स सी कौन सी फील्ड हमें यहाँ पे स्टेटस, पिक लिस्ट वैल्यू, कोई भी फील्ड अपडेट करनी है, फोन नंबर वगैरह आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो। चलो हम इसका फोन अकाउंट का नेम ही चेंज कर देते हैं, नेम छोड़ो, ठीक है। अकाउंट ऑनर का नेम, नेम तो नहीं, कौन सी फील्ड डालें, अकाउंट, एनुअल रेवेन्यू, सिटी, फोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इसका अपडेट कर देते हैं। क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन, जैसे आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा टेक्स्ट ऑप्शंस। सो क्लिक ऑन दिस, यूज ए सेट ऑफ न्यू वैल्यू, उसके बाद आपको एक फॉर्मूला है यहाँ पे दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन डाल देना है आपको, योर अप्रूवल इज प्रोसीड, योर फॉर्म इज, योर लीव इज अप्रूव, या कुछ भी, ठीक है। टैक्स इन टैक्स करनी है, नो एरर, और इसको सेव कर देना। ये अप्रूव पे हो गया। अगर हमारी लीव अप्रूव होती है तो यहाँ पे आपके पास जो फील्ड है वो अपडेट हो जाएगा कि ठीक है अप्रूव हो गया। अगर वो नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट करते टाइम आपको क्या भेजना है, एक मेल अलर्ट भेज दो कि अगर रिजेक्ट होती है तो हमारे पास मेल आएगा। सो ये सेम नाम हो जाएगा, सो मेक दिस समथिंग यूनिक। एंड मेरे पास फिर से ईमेल टेम्पलेट एक ही है, तो आपके पास जो भी ईमेल टेम्पलेट हो रिजेक्टेड के लिए वो आप यहाँ पे यूज करना, एंड सेंड टू द यूजर, किसी और यूजर के लिए सेंड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस यूजर के लिए आप सेंड करोगे उसी के मेल बॉक्स में मेल आएगा, सो वहीं जाके चेक करना है। तो ये हमने अपना अप्रूवल प्रोसेस बना दिया है। नाउ आपको यूजर पे जाना है और जिस यूजर को आपने अप्रूवल के लिए डाला है उसके मैनेजर में आपको सेलेक्ट करना है। अप्रूवल के डाला है शिवानी में, तो मैनेजर में, इसके मैनेजर में आपको एक यूजर सेलेक्ट करना होगा कि अगर ये लीव पे हुआ तो कौन सेकंड यूजर होगा जो इसको परमिशन दे सकता है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है मैनेजर सेक्शन में टेस्ट यूजर, तो आपको यहाँ पे टेस्ट यूजर डाल देना है। जब भी शिवानी एब्सेंट होगी तो यहाँ पे टेस्ट यूजर जो सेकंड यूजर है वो उसको अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। क्लिक ऑन सेव बटन, रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है। अब इसको करना है टेस्ट, कैसे इसको टेस्ट करते हैं उसके लिए आपको जाना है अपने ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट पे आपने अप्रूवल प्रोसेस बनाया है उस ऑब्जेक्ट को ओपन करना है एंड नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। आपको कंडीशन याद होगी, हमने डाला था रेटिंग कोल्ड, तो रेटिंग को कोल्ड कर देना है और अकाउंट नेम में डाल देना है अप्रूवल टेस्ट। हम यहाँ पे अप्रूवल टेस्ट कर रहे हैं। नया रिकॉर्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अप्रूवल टेस्ट यहाँ पे हो रहा है अपना। अब आपको सबमिट फॉर अप्रूवल बटन पर जाना है एंड क्लिक करना है सबमिट फॉर अप्रूवल। अगर आप इसको सबमिट फॉर अप्रूवल ओके कर देते हो कि हाँ ठीक है, तो आपके पास मेल आ जाएगा। चेक अप्रूव कौन करेगा, यहाँ पे आपको अप्रूवल यूजर का नेम डालना है। तो मेरे पास शिवानी चौधरी, मैंने इसको अप्रूवल के लिए मैसेज डाल दिया है। अकाउंट वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल।
अप्रूवल के लिए सबमिटेड हो चुका है। अब आपको जाना है अपने मेल सेक्शन में, मेल ओपन करना है और उसके बाद जाना है स्पैम फोल्डर में और चेक करना है मेल। ये आ गया अप्रूवल रिजेक्टेड, मेल आ गया सबके पास। इस तरीके से आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, सबमिट फॉर अप्रूव किया था तो वहां पे मेल आ गया आप सभी के पास। अगर आप अपने अप्रूवल प्रोसेस में और भी कोई फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हो, लाइक उसमें फील्ड अपडेट करने का हुआ, ईमेल सेंड करने का हुआ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फाइनल अप्रूवल एक्शन में ऐड बटन का दिख रहा होगा। यहाँ से आप ईमेल अलर्ट सेंड कर सकते हो, फील्ड अपडेट कर सकते हो, टास्क क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फील्ड अपडेट किया है, उसके लिए फील्ड अपडेट पर क्लिक करना है। आपको जो भी अपने फील्ड का नेम देना है वो यहाँ से दे सकते हो, लाइक कुछ भी दे सकते हो। मैंने अभी बस रैंडमली फिल कर दिया है। उसके बाद आप कौन सी फील्ड अपडेट करना चाहते हो वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। लाइक हम रेटिंग पहले ले चुके थे, तो अभी हम एक्टिव को चेंज कर देते हैं, या फिर आप स्टेटस को भी चेंज कर सकते हो और इसको कर देना है यस। और इसके बाद आपको क्लिक कर देना है यस बटन पे। इससे आपकी फील्ड अपडेट का बन जाएगा, जैसे कि मेरा बन चुका है। और सेम आपको ईमेल अलर्ट का करना है। आप जब भी आपका अप्रूव होता है, आपका जो भी मैसेज है वो अप्रूव होता है, तो वहां पे आपके पास एक मेल आ जाए, ईमेल अलर्ट आ जाए। सेम आप एक्शन अपने फाइनल रिजेक्शन में भी ऐड कर सकते हो, एक ईमेल सेंड करने का और एक अप्रूव करने का। इस तरीके से आप अपने अप्रूवल रिक्वेस्ट बना सकते हो, अप्रूवल प्रोसेस बना सकते हो। अब इसको करते हैं टेस्ट। इसको टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए आपको जाना है अप्रूवल प्रोसेस पे, सर्च करना है अकाउंट, बिकॉज हमने अकाउंट ऑब्जेक्ट पे बनाया है। एंड इसके बाद आपको अपने न्यू बटन पर क्लिक करना है एंड नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है। ये हम अपना रेंडमली कोई भी फिल आउट कर दे रहे हैं एंड रेटिंग कर देनी है कोल्ड और उसको सेव कर देना है। कोल्ड रेटिंग से क्या होगा, इस पे अप्रूवल प्रोसेस चलने लग जाएगी। हमारी अप्रूवल प्रोसेस इस पे तभी काम करेगी जब हमने अपना फील्ड क्या किया होगा, रेटिंग फील्ड कोल्ड किया होगा। यानी कि आप अब सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपका अप्रूवल मैसेज सेंड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस यूजर के लिए अपना अप्रूवल प्रोसेस देना चाहते हो, आप किस अथॉरिटी, किस रोल प्रोफाइल के लिए अप्रूवल सेंड करना चाहते हो, वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। उससे पहले आपको अपना कमेंट, कोई भी मैसेज आपको डालना हो वो यहाँ से डाल सकते हो। देन क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन और आपको किस यूजर पे भेजना है वो यूजर यहाँ पे क्लिक करना है। मैं टेस्ट यूजर पे क्लिक करती हूँ। सबमिट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपने ऑर्ग में जाना है, नया टैब ओपन करना है। और जैसे मेरा टेस्ट यूजर अलग था, ठीक है, तो मैं टेस्ट यूजर के लिए उसका अकाउंट ओपन करने वाली हूँ। सेल्सफोर्स लॉगिन पे जाना है एंड मेरा नया यूजर है, सो टेस्ट यूजर। वैसे तो मेरे पास ओपन है, लेकिन इस तरीके से आपको जो यूजर आपने डाला है उसका यूजर नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपका इंटरफेस जो ओपन होगा वो ओपन होगा। शायद अभी ओपन हो जाएगा। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा जो नया इंटरफेस ओपन होगा वो कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा। ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, ये है टेस्ट यूजर का, जो कि मैंने अप्रूव के लिए डाला है कि मेरे को अप्रूवल लेना है टेस्ट यूजर से। अब जो भी आपने ईमेल सेंड किए टेस्ट यूजर के लिए वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ये अप्रूवल रिक्वेस्ट है जो आई हुई है, जो भी अप्रूव नहीं किए। और उसको कैसे निकालना है, यहाँ पे ऐप लॉन्चर पे जाके आपको सर्च करना है अप्रूव। अप्रूवल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्रूवल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जिस
नेम से आपने अप्रूवल रिक्वेस्ट सेंड की है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। इसके बाद क्लिक करना है अपने नेम पे एंड यहाँ आपको मैसेज दिख जाएगा अप्रूव, रिजेक्ट और रीअसाइन। अब इनमें से आप रिजेक्ट करना चाहते हो या अप्रूव करना चाहते हो या रीअसाइन करना चाहते हो, उस पर क्लिक कर सकते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस रिजेक्ट बटन। योर रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड एंड सबमिट। इन्हें यहाँ पे अप्रूवल प्रोसेस सबमिट कर दिया है कि तुम्हारी जो रिजेक्ट अप्रूवल प्रोसेस है वो रिजेक्ट हो गई है। अब उसको वापस से आपको अपना पहला वाला और ओपन करना है और उसमें जाके देखना है आपका जो रिकॉर्ड है वो रिजेक्टेड हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या फंक्शनलिटी, अगर आपने फील्ड अपडेट का डाला होगा तो आपकी फील्ड अपडेट हो जाएगी, जो भी फील्ड होगी। अगर इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अगर मैंने इसमें डाला है फील्ड अपडेट का तो यहाँ पे फील्ड अपडेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये हो गई एक्टिव इज इक्वल टू नो हो गया। एंड सेकंड था मैंने ईमेल का भी डाला था, सो मेरे पास अपने स्पैम फोल्डर में मेल भी आ गया होगा। लेट्स चेक। सो ये दिख रहा है टेम्पलेट टेस्टिंग। ये जो ईमेल है जस्ट अभी आई है 2 मिनट पहले। जैसे ही मैंने रिजेक्टेड बटन पे क्लिक किया ये ईमेल आ गई है। मैंने रेंडमली कोई भी ईमेल टेम्पलेट पिक कर लिया था, सो मेरे पास ये यहाँ पे शो हो गया है। और अगर आप अप्रूवल पे क्लिक करते तो अप्रूवल वाला हो जाता, रिजेक्टेड पे करते तो रिजेक्टेड वाला। सो जैसा आपको चाहिए वैसा यहाँ पे ऑप्शन परफॉर्म हो जाएगा। होप आपको समझ में आया हो कैसे हम अप्रूवल प्रोसेस यूज करते हैं सेल्स फोर्स में, कैसे फील्ड अपडेट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं अप्रूवल प्रोसेस के भी थ्रू। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे सेशन। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।